हाय स्टूडेंट, आज जो है हम आपको जो साइन की जो वैल्यू जो होती है, हमें साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, साइन 40 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2, साइन 90 की वैल्यू पता है 1। लेकिन साइन 120 की अगर वैल्यू अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करना है। और वो जो ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यानी साइन 120 अगर निकालना है तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दैट इज साइन 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, यानी अभी इस 120 साइन 120 की वैल्यू निकालना है, यानी हमें 180 में से 60 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी, ये थीटा की वैल्यू हो गई 60, यानी थीटा की वैल्यू हो गई। यानी ये फॉर्मूले में जो थीटा जो रहेगा वो थीटा कितना होगा, फिर 60 डिग्री होगा। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। यानी साइन 120 और साइन 60 की जो वैल्यू है वो सेम है, दैट इज √3/2। ओके, उसके बाद अगर हमें 135 अगर निकालना था, 135 की वैल्यू अगर निकालना है तो हमें इससे कितना सब्सट्रैक्ट करना पड़ता था, 45 सब्सट्रैक्ट करना पड़ता था। ओके, तो उसका जो आंसर होता था फिर आता था इसका आंसर हमारा साइन 45 दैट इज 1/√2। तो ये ऐसे अगर एंगल्स अगर रहे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करके। और इस पे भी हमने वीडियो अपलोड किया है, हर इसका हमने समझाया है। अगर 180 प्लस थीटा अगर होता था तो वो यहां पे सिर्फ माइनस साइन होता था। ओके, 180 प्लस थीटा यानी अगर साइन 270 डिग्री की वैल्यू हमें अगर निकालना होती थी तो हम 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला यूज करते, और उसका अगर देखा जाए तो फिर साइन 180 और 90 यानी मानो अगर हमें साइन 270 अगर निकालना है तो हमें 180 प्लस 90 डिग्री करना पड़ता था। तो उसका आंसर आएगा माइनस साइन 90 होगा, प्लस में यहां पे सिर्फ माइनस साइन लगाना है। तो उसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा फिर माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी साइन 270 हमारा -1 आता था स्टूडेंट। ओके, अब ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करके। तो इसमें भी हमने कोसाइन भी यहाँ समझा दिया है पिछले वीडियो में, यानी वो भी वीडियो हमने अपलोड किया है। और क्वाड्रेंट से ये जो है ये फॉर्मूला जो है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों है, तो इसका भी हमने वीडियो अपलोड किया है। वो जो है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से ये फॉर्मूले होते हैं डियर स्टूडेंट। तो हमारे चैनल के इसमें जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो लेकिन अब ये हो गए हमारे, लेकिन इससे 45 डिग्री से 60 डिग्री से मानो अगर एंगल अगर 50 डिग्री अगर है, 50 डिग्री अगर एंगल अगर है तो हम उसको हम कैसे निकाल सकते, उसका एक जो फॉर्मूला है वो आएगा साइन A माइनस बी। ओके, साइन A माइनस बी यानी साइन 45 माइनस 30 यानी हमें मिलेगा साइन 50। तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, और जब हम न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हैं बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा जाए तो उसके लिए हमें टाइम बाउंडेड कम होता है, टाइम कम होता है, हमारा कम से कम टाइम में होना चाहिए। तो हम बोर्ड के एग्जाम में लॉग यूज कर सकते हैं। ओके, और वो जो है फिर साइन 50 डिग्री की वैल्यू अगर निकालना है तो वो वैल्यू हम निकालते हैं लॉगरिथम से। ओके, वैसे ही साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट का, कौन सा भी साइन 50 डिग्री है, साइन कोसाइन है, और साइन टेंजेंट 15 डिग्री है, ये भी आप अपने लॉगरिथम से निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकालते हैं उसका हम आपको समझाते हैं। तो मानो अगर साइन 50 डिग्री है, साइन 50 डिग्री है तो साइन 50 डिग्री का हमें अब कैसा निकालना है, तो साइन 50 डिग्री की वैल्यू हमें निकालना है, साइन 50 डिग्री की वैल्यू हमें निकालना है, साइन 50 डिग्री की वैल्यू। तो हमें देखना पड़ेगा नेचुरल साइन में, लॉग का जो हमारा जो बुक होता है
उसको हमें लॉग की इसमें देखना पड़ेगा। तो साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री यानी साइन 50 डिग्री यानी ये वैल्यू हो गई, ये साइन 50 डिग्री। ये देखो स्टूडेंट आपको दिख रहा है साइन 50 डिग्री यानी 50 डिग्री जीरो इसमें देखना है। तो 50 डिग्री जीरो की इसमें हमें कितना दिखाई दे रही जाती है 0.2588, 0.2588 यानी साइन 50 डिग्री की जो वैल्यू हो गई वो वैल्यू हो गई 0.2588। कितना होगा 0.2588 यानी अगर ऐसे अगर 2 डिजिट अगर नंबर अगर है 25 है 35 है उसके बाद 40 है यानी 2 डिजिट अगर नंबर है तो सिर्फ हमें ये कॉलम में देखना है। जो लेफ्ट हैंड साइड का ये जो कॉलम है ये कॉलम में हमें देखना है और उसके बाद का जो कॉलम है वो 0 डिग्री में देखना है। ओके, लेकिन अगर ऐसा अगर नंबर अगर है अगर हमें निकालना है साइन 25 डिग्री और 34 मिनट मानो है। हमें एंगल की कौन से एंगल की वैल्यू निकालना है साइन 25 डिग्री और 34 मिनट की अगर वैल्यू हमें निकालना है तो वो हम कैसे करते हैं। और ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, ये जो होता है ये ध्यान में रखना है फॉर एंगल ऑफ साइन यानी हमें साइन की वैल्यू अगर निकालना है तो लॉगरिथम में जो मीन डिफरेंस है वो हम ऐड करते हैं। मानो अगर हमें कोसाइन की वैल्यू अगर निकालना है तो मीन डिफरेंस जो होता है वो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और टेंजेंट की अगर वैल्यू निकालना है तो मीन डिफरेंस जो होता है वो मीन डिफरेंस हम ऐड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो अब हमें निकालना है साइन 25 डिग्री 34 मिनट की वैल्यू हमें निकालना है। साइन 25 34 मिनट की वैल्यू हमें निकालना है। तो हमारा जो बुक जो है वो बुक में जो कॉलम जो होते हैं ये देखो ये कॉलम जो होते हैं वो होता है 6 मिनट 12 मिनट 18 मिनट 24 मिनट 30 मिनट 36 मिनट 42 मिनट 48 मिनट 54 मिनट और मीन डिफरेंस जो है वो ऐड करना पड़ता है। ये देखिए। ओके, तो अगर हमें साइन 25 डिग्री और 34 मिनट का निकालना है तो 25 डिग्री का ये जो है वो 25 डिग्री में हम यहां पे देख सकते हैं। लेकिन अब 34 मिनट हम कैसे करेंगे तो 34 को हम कैसे डिवाइड करेंगे। ये 30 है 34 मिनट को हम कैसे डिवाइड करते हैं 34 मिनट को हम कैसे डिवाइड करेंगे 34 मिनट को हम 30 मिनट प्लस 4 मिनट ऐसे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि मीन डिफरेंस इसमें ऐड करना है। ओके, वही अगर मीन डिफरेंस अगर सब्सट्रैक्ट करना होता था और यहां पे अगर 26 अगर होता था, अगर हमें 26 मिनट का अगर निकालना था तो यहां पे हम 26 लाने के लिए हमें यहां पे मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना होता था अगर यहां पे 26 अगर होते थे। ओके, उसके बाद और वो मीन डिफरेंस 26 किस में आता था मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट हम किस में करते थे पहले हमने समझा है कोसाइन में। अगर कोसाइन 25 डिग्री 26 मिनट अगर हमें उसकी वैल्यू अगर निकालना है कोसाइन कॉस 25 डिग्री और 26 मिनट की अगर वैल्यू हमें निकालना है तो उसको हम अब कैसे 26 को हम कैसे करते थे दैट इज 30 मिनट और -4 मिनट यानी ये होगा हमारा 26। आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। अगर मीन डिफरेंस अगर है कोसाइन की वैल्यू अगर निकालना है तो मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना है यानी 26 अगर है तो मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट यानी हमें -4 करना पड़ेगा और 34 है तो हमें मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अब साइन 25 डिग्री 34 मिनट का कैसा होगा तो उसका आंसर जो है डियर स्टूडेंट ये देखो यहां पे हमने इसको किया है साइन 25 डिग्री 30 मिनट प्लस
4 मिनट। हमने 34 का आपको कॉम्बिनेशन कैसा किया ये पहले समझाया है। तो साइन 25 डिग्री 30 मिनट में हमें देखना है। साइन 25 डिग्री 30 मिनट में हमें देखना है। साइन 25 डिग्री, साइन ये देखो, ये देखिए डियर स्टूडेंट, साइन 25 डिग्री 30 मिनट में, साइन 25 डिग्री 30 मिनट में है। साइन 25 डिग्री 30 मिनट में कितना है? 4305, ये है 4305। और मीन डिफरेंस में जो है वो मीन डिफरेंस में कितना है? 11 है, और ये 11 इसमें ऐड करना है। 4305 प्लस 11, और ये जो है ये पॉइंट यहां से स्टार्ट है, यानी 0.4305 है डियर स्टूडेंट, और उसमें हमें 11 ऐड करना है। तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं? दैट इज, ये देखो, ये 0.4305 प्लस 0.0011, आप डायरेक्ट इसका 4305 में 11 ऐड करके डायरेक्ट आप 0.4316 लिख सकते हो। 4316 लिख सकते हो। ओके, अगर हमें अब कोसाइन का हम देखते हैं। अगर हमें साइन 25 डिग्री और 26 मिनट का हमें निकालना है, साइन 25 डिग्री 26 मिनट का हमें निकालना है, तो साइन 25 डिग्री और 26 मिनट यानी 30 मिनट में कोसाइन की जो वैल्यू होती है 30 मिनट में, वो होती है 9033। कितना होता है? ये देखिए आपके सामने हम निकाल के दिखाते हैं। कोसाइन की जो वैल्यू होती है 25 डिग्री के इसमें 30 मिनट में, 25 डिग्री 30 मिनट में, ये देखिए ये है, ये होती है 9026 यानी 0.9026। और मीन डिफरेंस जो है, मीन डिफरेंस हमें सब्सट्रैक्ट करना है, और मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट कितना करना है? 4, यानी 4 में कौन सा नंबर है? 4 में नंबर है ये 5 नंबर है, यानी 9026 माइनस 5, यानी उसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 9026 माइनस 5, यानी 0.9021, 0.9021। अब ये हो गया डिग्री से, हम डिग्री से क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू निकाल रहे हैं। अब वैल्यू से डिग्री कैसे निकालते हैं इसका भी हमने किया है डियर स्टूडेंट। वैल्यू से अब डिग्री कैसे निकालते हैं? मानो ये अगर नंबर है, कौन सा नंबर है? ये नंबर है 0.840, और इसकी आपको डिग्री निकालना है 0.2840, और इसकी हमें डिग्री निकालना है। तो वो 2840 जो है, वो 2840 हमें किसमें देखना है? हमें 2840 ये नंबर देखना है, और वो 2840 जो नंबर है वो कौन से इसमें है? तो नेचुरल साइन में हमें देखना पड़ेगा, और वो जो नंबर है वो नंबर है 60 डिग्री के इसमें। ये देखिए ये जो है ये 60 डिग्री ये हो गया, और उसके बाद 2840 है, ये देखिए 0.2840 यानी 60 डिग्री, और ये हो गया 30 मिनट। 60 डिग्री और 30 मिनट, यानी उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 60 डिग्री 30 मिनट, और 30 मिनट का डिग्री कितना होता है? दैट इज 0.5। 30 डिग्री का डिग्री कितना होता है? 0.5, यानी 60 डिग्री प्लस 0.5, यानी ये हो गया हमारा 16.5 डिग्री। वैसे ही 0.6661 अगर हमें देखना है, तो वो 0.6661 हम कैसे देखेंगे? वो आता है हमारा 41 डिग्री में 42 मिनट में हमें देखना पड़ेगा, और मीन डिफरेंस 4 में देखना पड़ेगा। 41 डिग्री और 42 मिनट में, ये देखिए ये है 0.6652, और हमें 6661 होना चाहिए।
यानी हमें उसमें कितना ऐड करना है, 9 जो है 9 हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो 9 अगर ऐड किया तो हमें हमारा नंबर मिलेगा 0.6661 और 0.6661 ये होगा 42 और 9 कौन से मीन डिफरेंस के कॉलम में है, 4 के इसमें है, यानी वो होगा 46। वो कितना होगा 46, यानी साइन इनवर्स यानी 0.6661 की वैल्यू अगर हमें निकालना होती थी तो वो आती थी हमारी 41 डिग्री 46 मिनट, क्योंकि मीन डिफरेंस ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट कैसे करना है वो भी हमने आपको समझा है। और उसके बाद 41.76 अगर हमने इसको अगर मिनट का अगर हमें डिग्री में अगर करना है तो ध्यान में रखना है ये 45 जो मिनट 46 जो मिनट है उसको हमें 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट। ओके, तो इस तरह से उसका अप्रोक्सीमेट आंसर 41.76 के करीब आएगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप नेचुरल टेंजेंट निकाल सकते हो, आप नेचुरल कोसाइन निकाल सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि नेचुरल टेंजेंट में मीन डिफरेंस ऐड करना है, कोसाइन में मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना है और एंगल ऑफ साइन मीन डिफरेंस में एंगल ऑफ साइन के लिए मीन डिफरेंस ऐड करना है। तो इसी तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री पे भी वीडियो अपलोड किए हैं, क्वाड्रेंट पे वीडियो अपलोड किए हैं, लॉगरिथम से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लॉगरिथम का नंबर कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। अगर चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम आपको हर बात समझाते हैं डिटेल में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।